ये क्लास हमारी एसएससी जीडी की दूसरी क्लास है, जिसमें आज हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे हम किस तरह से फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयत की। देखिए जिस तरह से ये क्या हो जाएगी हमारी लंबाई और ये क्या हो जाएगी चौड़ाई। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? ये 90 डिग्री का होता है। और ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती है हमारी? ये बराबर होती है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है आयत का वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसके परिमाप की बात करते हैं, होता है 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई। तो देखिए परिमाप क्या होता है। अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं, इस आयत के भुजाओं के चारों तरफ घूमने को क्या कहलाता है? इसका परिमाप कहलाता है। अगर परिमाप की बात करते हैं, देखो एक लंबाई इधर हुई और एक लंबाई इधर हुई, तो ये दोनों लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 बार हो जाएगी। तुमने 2 कॉमन ले लिया और ये 2 लंबाई हो गई है। एक चौड़ाई हमारी इधर हुई और एक चौड़ाई हमारी इधर हुई, तो चौड़ाई कितनी होगी? 2 हो गई। इसी तरह से हम देखेंगे 2 बार लंबाई हुई, 2 बार चौड़ाई हुई, तो हमने क्या कर लिया? 2 को बाहर कॉमन ले लिया है। अब देखिए इसके बात करते हैं विकर्ण की। ये क्या हुआ? विकर्ण। तो ये हमारी आकृति इस तरह से बनी हुई है। तो ये तो होगी हमारी चौड़ाई, ये क्या होगी हमारी लंबाई। वैसे क्या बोलेंगे हम? कर्ण बोलेंगे या फिर विकर्ण बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो एक त्रिभुज बना हुआ है, यानी हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर प्लस के चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण कितना हो जाएगा हमारा? ये अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस के चौड़ाई का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी लंबाई चौड़ाई और कर्ण, यानी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जो एक आयत है इसके अंदर अधिकतम कितने मीटर लंबी छड़ को रख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस कर्ण को निकालेंगे और जो हमारा कर्ण होगा वही छड़ की सबसे अधिक लंबाई होगी। अब हम जानेंगे वर्ग के बारे में। देखिए वर्ग में क्या होता है? प्रत्येक कोण इसमें भी 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये भी ए होएगी, ये भी ए होएगी, ये और ये सभी कितनी रहेगी? ये ए रहेगी। देखिए इसका फॉर्मूला भी हम उसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम लंबाई बोलेंगे और इसको चौड़ाई बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं इसमें लंबाई बराबर चौड़ाई की हो जाएगी ये। तो इसका जो क्षेत्रफल होएगा, जो वर्ग होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसमें? ए है और चौड़ाई कितनी है? ए है। तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? ए स्क्वायर। और इसका जो परिमाप कितना हो जाएगा? आयत में कितना होता था? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम ही है, तो इसका कितना हो जाएगा? ये 4a। तो कितनी भुजाएं हैं? इधर एक ए ये है, ए ये है, तो 2a, ए ये है, ए है, तो ये भी कितने हो गए? 2 और 2 4a हो जाएगा हमारा। इसके भी हम डायगोनल की बात करते हैं, यानी विकर्ण की बात करते हैं इसके। तो विकर्ण की बात करेंगे
तो इसमें भी देखो इस तरह से बनेगा, ये ए है तो ये है, तो ये कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। तो विकर्ण कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं घनाभ की। देखिए घनाभ क्या है, एक ये 3D फिगर है। जिस तरह से देखिए ये एक आयत बना हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, घनाभ हो गया। बात करते हैं, ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, यानी इसके हम क्षेत्रफल की जो बात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, LBH, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा, घनाभ का क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसके हम परिमाप की बात करते हैं, तो 2LB BH और LH। अब देखिए ये किस तरह से हो जाएगा, जिस तरह से हमने ये एक आयत बनाया है, तो ये हमारा क्या है, लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी। जब ये लंबाई चौड़ाई हो जाएगी तो इसी तरह से एक हमारे ऊपर भी बनेगा, जो फ्लोर बनेगा, तो हमारा ग्राउंड हो गया, यानी ज़मीन हो गया है। ज़मीन के ऊपर जो एक ये देखो, ये तो हमारा ज़मीन हो गया है, ये वाला। ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे का ये ज़मीन हो जाएगा, ये ऊंचाई है, और ये हमारी ब्रेथ है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ज़मीन का। तो इसका जो परिमाप होगा 2LV हो जाएगा। एक और एक इसके साथ में क्या है, ये ऊपर का बनेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 2LV हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम ये साइड से बात करते हैं, इस साइड की बात करते हैं, तो एक हमारी इस साइड में बनेगा। देखिए ये तो हमारी इधर ब्रेथ है, चौड़ाई है, और ये क्या थी, हमारी ऊंचाई था। तो जिस साइड से इधर है, इस साइड से दो साइड ये हो जाएंगी इधर की, तो इधर का 2BH हो जाएगा। कितना हो गया, 2 बाहर है ये, और 2BH हो जाएगा। और ये हमारी लंबाई और हाइट, इस लंबाई पे देखिए जो इसकी हाइट बनी हुई है, ये इस तरह से, ये हमारी हाइट हो गई है, ये लंबाई हो गई है। तो एक इधर हुआ गया हमारा, और एक कोने वाला लास्ट का पीछे वाला, ये हमारा तो फ्रंट हो गया ये, और ये लास्ट का पीछे वाला। तो ये कितना हो जाएगा, 2LH हो जाएगा। यानी परिमाप कितना हो जाएगा, 2LB BH और LH। इसी तरह से जो इसका डायगोनल होएगा, यानी जो विकर्ण होएगा, वो कितना होगा, अगर हम विकर्ण की बात करते हैं, तो इसका जो विकर्ण होगा वो हो जाएगा हमारा √L² B² और H²। यानी इसका भी जो विकर्ण रहेगा, पूछेगा कोई क्वेश्चन बनेगा कि घनाभ के अंदर अधिकतम कितने मीटर लंबी छड़ को रखा जा सकता है, तो उसकी तरह के क्वेश्चन के लिए हम उसका डायगोनल को निकालेंगे, उसके विकर्ण को निकालेंगे। इस तरह से हम घन की बात करते हैं। देखिए जो घन बनता है, ये वर्ग से बनता है। घन किससे बनता है, ये वर्ग से बनता है।
ये देखिए, ये लंबाई हो गया, ये हमारी ब्रेथ हो गई, और ये कितना हो गया हमारा हाइट हो गई है। इसी तरह से इसका जो क्षेत्रफल होगा, लेकिन घन के अंदर क्या होता है हमारा एल बी एच, तीनों साइड क्या होती हैं बराबर, इसको हमने कितना ले लेंगे ए। तो जो घन का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा हमारा ए क्यूब हो जाएगा। घन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ए क्यूब, क्योंकि एल बी एच हम कितना रखेंगे यहाँ पे, इसको भी ए रखेंगे, इसको भी ए रखेंगे, तो इसको भी ए रखेंगे, तो कितना हो जाएगा ये ए क्यूब हो जाएगा। इस तरह से इसके परिमाप की बात करते हैं। जो घनाभ का परिमाप था 2 LB/BH और ये LH, यहाँ पे सभी साइड बराबर हैं, तो कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर क्योंकि L और B A है, तो A और A की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, यहाँ भी B और H का मान A है, A और A की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, इसका L का भी A है और H भी A है, तो A और A की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और ये 3 A स्क्वायर, तो कुल कितना हो गया 3 दूनी 6 A स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका घन का परिमाप हो जाएगा। इसी तरह से इसके विकर्ण की बात करते हैं, डायगोनल की बात करते हैं, तो उसमें कितना था √L² B² और H² था। तो जब हम इसमें सभी मान रखेंगे तो ये 3A² आ जाएगा, और √3A ये घन का क्या हो जाएगा हमारा विकर्ण हो जाएगा। इस तरह से अब हम बात करते हैं वृत्त की। देखिए क्या है हमारा वृत्त है, और ये क्या हो जाएगी हमारी रेडियस, यानी जो हमारा डायामीटर होता है, व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दोगुना क्या कहलाता है व्यास कहलाता है। अगर हम ऐसे बात करते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा ये व्यास कहलाएगा। उसी तरह से वृत्त का जो क्षेत्रफल होएगा वो कितना होता है πr² होता है, और जो इसका परिमाप होता है वो कितना होता है 2πr/h होता है। अगर हम वृत्त को 20 से काट दें, देखिए इस तरह से ये, तो क्या बन जाएगा ये अर्धवृत्त बन जाएगा। यहाँ से हमने क्या कर दिया इसको कट कर दिया, तो ये क्या बनेगा अर्धवृत्त बनेगा। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होएगा वो कितना हो जाएगा πr²/2 हो जाएगा, और अर्धवृत्त का जो परिमाप होएगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो देखिए हमारी कैसे आकृति बनी, एक इस तरह से वो आकृति बनी, तो परिमाप देखिए ये परिमाप जो था, परिमाप कितना होता है 2πr होता है, वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr होता है, तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा πr हो जाएगा इसका। लेकिन देखिए यहाँ पे ये त्रिज्या है, अगर त्रिज्या को हम पूरा यहाँ तक पहुँचा देंगे तो कितना हो जाएगा r ये हो जाएगा, r ये हो जाएगा, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा 2r, जो क्या कहलाएगा हमारा व्यास कहलाएगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं πr+2r, यहाँ से क्या ले लेंगे r को कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा π+2, ये क्या हो जाएगा हमारा अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेलन की। देखिए
ये क्या कहलाएगा, हमारा बेलन कहलाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें कितने वृत्त बने हुए हैं, इसके अंदर 2 वृत्त बने हुए हैं, और ये क्या हो जाएगा, इसका ये हाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी, और ये कितने हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं जो बेलन होता है, इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं, यानी बेलन का जो क्षेत्रफल होएगा, देखिए नीचे किस पे बना हुआ है, ये वृत्त पे बना हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको हमने क्या कर दिया, ये हाइट दे दी है, यानी सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया था, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक हाइट दे दी है इस तरह से, तो क्या बन जाएगा, बेलन। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। हमने क्या करा, इस हाइट को एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, तो हम वृत्त के क्षेत्रफल से अगर हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल बन जाएगा। और हम क्या करते हैं, इसके परिमाप की बात करते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए 2 पाई आर एच। अब 2 पाई एच कैसे हो जाएगा, देखो जो वृत्त होता है, देखिए ये इसके ऊपर हमने इसी तरह से हमने क्या करा, ये हाइट प्रदान करी गई है, तो नीचे इस वृत्त का जो हमारा परिमाप होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है। हमने क्या कर दिया, इसको ये हाइट प्रदान कर दी है, तो कितना हो गया, 2 पाई आर एच। यानी इसकी अगर हम बात करते हैं, वक्र पृष्ठ हमारी इस तरह की आकृति बनेगी देखने में, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। यहाँ पे क्या है, एक सर्किल बना हुआ है इस तरह से। ये अगर हम बात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बेलन के हम इसको इधर करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए 2 पाई आर एच प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लिया हमने, 2 पाई आर, तो कितना बन जाएगा, एच प्लस के आर। देखिए बना कैसे, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब एक तो हमारा हो ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा। वक्र पृष्ठ कौन सा हो जाएगा, इस तरह से। अगर इसके अंदर हम 2 ये सर्किल ऐड कर दें, एक ये और ये, तो इससे किस तरह की आकृति बनेगी, देखिए आप, ये इस तरह की आकृति बनेगी, जिसको हम क्या नाम देंगे, पूरा बेलन देंगे। यानी ये पूरा क्षेत्रफल अगर हम इसको कवर करेंगे, इसके ऊपर पूरा कपड़ा आ जाएगा और इसके ऊपर भी कपड़ा आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और इस साइड का जो इसका वक्र था, इसका क्षेत्रफल, इसका जो परिमाप कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है 2 पाई आर को, तो कितना बचा, एच पाई आर। यानी बेलन का जो क्षेत्रफल बनेगा पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का कितना बनेगा, 2 पाई आर एच प्लस के आर। अगली वीडियो में हम इसी वृत्त के क्षेत्रफल से ही हम क्या, शंकु का और गोले का और जो भी हमारे और रिमेनिंग क्षेत्रफल से संबंधित आकृति बची हुई हैं उनके बारे में समझाएंगे।